नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैनेजमेंट लेसन्स बाय इपिक्स यानी प्रबंधन के गुर ग्रंथों से की इस नई कड़ी में। आज की शुरुआत एक बड़े ही रोचक प्रसंग से करते हैं, जो कि श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। ये घटनाक्रम उस समय का है जब सीता जी का हरण हो चुका था और उनकी तलाश के लिए श्री राम जी को किसी किंधा नरेश सुग्रीव की वानर सेना का साथ भी मिल चुका था और मां सीता की तलाश में यह वानर सेना हर दिशा में अपना प्रयास कर लगभग निराश हो चुकी थी, सिर्फ एक दक्षिण दिशा को छोड़कर, जिधर विशाल समुद्र और उसकी अथाह जलराशि खुली चुनौती दे रही थी। आखिरकार आपस में विचार विमर्श करके श्री राम और सुग्रीव की सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया कि इस कार्य की जिम्मेदारी अंजनी सुत श्री हनुमान जी को सौंपी जाए और अंततः यह कार्य उन्हें सौंप दिया गया। पर निस्संदेह कार्य बहुत ही जटिल और बड़ा ही दुष्कर था। जब यह बात देवताओं को पता चली कि महासागर लांघ कर सीता की तलाश का मिशन हनुमान जी को सौंपा गया है, तो उनके मन में बड़ी सारी शंका पैदा हुई कि क्या यह वानर इस कार्य को कर भी पाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और सुरसा नाम की नागों की माता को यह जिम्मा सौंपा कि वो किसी तरह हनुमान की इस काबिलियत का पता लगाए। योजना के अनुसार सुरसा ने राक्षसी का रूप बनाया और उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई जिधर से हनुमान को गुजरना था। हनुमान को देखते ही वो अट्ठास करने लगी और बोली, अहो भाग्य हमारे कि दैव योग से मुझे मेरा हार अपने आप मेरे सामने आ गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं अभी श्री राम जी के कार्य के लिए संकल्पित हूं, एक बार उसे पूरा कर लूं तो स्वयं आपके सामने आकर आपका हार बनूंगा। पर सुरसा ने कहां मानना था और उन्होंने अपना आकार एकदम से काफी बड़ा कर लिया, 1 योजन के बराबर यानी 8 मील के बराबर कर लिया। परिस्थिति भांपते हुए हनुमान ने अपना आकार उसका दुगुना यानी 2 योजन के बराबर कर दिया। इसी तरह जैसे जैसे सुरसा अपना आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना आकार उनके दुगुना करते गए। पर जैसे ही सुरसा ने अपना आकार 100 योजन के बराबर किया, हनुमान ने स्ट्रैटेजी बदली और अत्यंत एक छोटा रूप धारण किया और जल्दी से सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए और मुंह के द्वारा उनके पेट में पहुंचे और फिर मुंह के रास्ते से वापिस बाहर आ गए। शत योजन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी ने हाथ जोड़े बाहर आकर और बोले कि हे माता, अब तो मैं आपका आहार बन गया, अब तो मुझे जाने दें। सुरसा काफी प्रभावित हुई, काफी प्रसन्न हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। और आगे हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने किस तरह बड़ी सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य, अपना काम पूरा किया, काम सिद्ध किया और अंततः सीता जी की वापसी और राम जी की विजय हुई। यह तो कथा थी। अब इसे प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले हनुमान जी का चयन एक टीम के द्वारा किया गया और ये बताता है कि किस तरह से एक काबिल व्यक्ति का चयन किया जाता है। और हनुमान और सुरसा की कथा ये बताती है कि सफलता के लिए ना सिर्फ एक काबिल व्यक्ति का चयन जरूरी है, बल्कि उसे सुनिश्चित करने के लिए उसे वैलिडेट भी जरूर किया जाना चाहिए। और यही बात प्रबंधन के लिए
काफी मायने रखती है और लागू होती है कि रिसोर्स का चयन उसके कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे करें और उसका वैलिडेशन करें तो सफलता की संभावना एकदम से बढ़ जाती है। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग ए करेक्ट रिसोर्स एंड वैलिडेटिंग इट्स कॉम्पिटेंसी significantly improves the probability of success. इसी के साथ आपका धन्यवाद और इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।